बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सी प्लस प्लस का जो है वो थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो है वो हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह इनकी वर्किंग करते हैं और किस तरह हम इनको डिक्लेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आज हम देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल होती क्या चीज़ है। अब वेरिएबल्स जो है वो सी प्लस प्लस के जो हम जब यूज़ करते हैं, जब सी प्लस प्लस के या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तब वेरिएबल्स जो है वो एक ना आप कह सकते हैं कंटेनर के तौर पे आपके इस्तेमाल होते हैं। कि जैसे आप पास एक कोई कंटेनर है, कोई एक चीज़ है जिसको आप कह लें कि जहाँ पे आप कुछ चीज़ स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके पास वाटर का आप कंटेनर बनाए, उसमें आप पानी स्टोर कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें आप उनमें कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो कंटेनर्स हैं वो क्या करती हैं, आपकी जो डाटा वैल्यूज़ होती हैं वो स्टोर करती हैं। अब सी प्लस प्लस में जो है वो डिफरेंट टाइप के जो हैं वो वेरिएबल्स हैं कि और वो डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको हम डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, उनको डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो उनमें से अब कुछ जो है वो हम लिस्ट अभी बताते हैं आपको, जो मेन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनमें एक है इंट, INT हम उसे लिखते हैं। फिर डबल है, DOUBLE। उसके बाद करैक्टर को हम CHAR, फिर स्ट्रिंग है STRING, फिर बोल है बुलियन बोल। तो इंट क्या है, जैसे नाम से इंटीजर से ये निकला है इंट। इंटीजर आपको पता है कि जिसके अंदर आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू आती है। अब इंटीजर्स क्या है कि ये आपके पास इंटीजर स्टोर करते हैं, होल नंबर, जैसे 1 2 3, यानी आपके पास कंप्लीट नंबर होना, आइदर वो प्लस है या पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर। आप -1 भी कह सकते हैं, +1 भी कह सकते हैं, -22 भी कह सकते हैं। यानी आपके पास होल नंबर यानी ज़ीरो से लेके आपकी वैल्यूज़ चलती रही, यानी पूरा पॉइंट्स की सूरत में वो चीज़ ना हो। उसके बाद आता है डबल। डबल के आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। आपके पास फ्लोट भी जो है वो एक वेरिएबल आप कह सकते हैं टाइप है। अब वेरिएबल फ्लोट तो हम यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे, लेकिन आप फ्लोट भी यूज़ करेंगे तो ये भी डबल जो है वो फ्लोट की तरह ही है। कि इसमें हम क्या करते हैं, डेसिमल्स जो पॉइंट्स की सूरत में वैल्यूज़ होती हैं उनको, जैसे ये आपका एग्जांपल है कि 99.99 या 10.2, 5.6, यानी जो पॉइंट्स के अंदर आपके पास वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, डबल। फिर वो ये चीज़ पॉजिटिव में भी हो सकती है, उसी तरह नेगेटिव में भी हो सकती है। फिर आता है करैक्टर CHAR 4। तो इस करैक्टर्स क्या करता है कि आपकी जो है वो अल्फ़ाबेट की जो ABC आप कहते हैं जिसे, वो अल्फ़ाबेट जो है वो स्टोर करता है। आपकी जो वैल्यू आती है वो एक या दो लेटर को जो है वो स्टोर करता है। आप उसे कह सकते हैं ABCD, कोई भी वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, कोई भी आप अपर केस लोअर केस कोई भी लेकिन क्या होता है, करैक्टर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। और उसको स्टोर करने का तरीका क्या है कि आप उस दोनों तरफ क्या है, एक सिंगल कोटेशन मार्क लगा दें, सिंगल कोट के साथ जो है वो लिखेंगे। यानी एक ये जो कामा कोटेशन है वो आप A और B, यानी आइदर वो कैपिटल A है या स्मॉल है, जो भी आप वैल्यू स्टोर करेंगे वो उसके आप डबल सिंगल कोट लगाएंगे। फिर उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो पूरा टेक्स्ट स्टोर करती है, यानी आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं या कोई भी एक लाइन लिख रहे हैं, आप पूरी की पूरी लाइन होती है। करैक्टर में क्या होता है, सिर्फ एक लेटर होता है। जो भी आप इवन के कोई नाम लिख दें, अली लिख दें, अली का भी वो क्या करेगा, फर्स्ट ए आपको शो करवा देगा। अभी क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास पूरा लिखा हुआ आ जाता है। कल आपने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें आपने सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। अब क्योंकि वो सी आउट में था, सी आउट ने तो एज इट इज़ मैसेज पूरे का पूरा शो कर, लेकिन जब आपने इस वैल्यू को स्टोर करवाना हो कि आप जब मर्ज़ी चाहें आप इस वैल्यू को देख सकें, आप इस वैल्यू को स्टोर कर सकें, या जब मर्ज़ी आप इसको डिस्प्ले करवा सकें, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या है कि आप उसको आप अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको स्टोर कर रहे हैं, वैल्यूज़ को जो है वो पूरे का पूरा एक सेंटेंस जो है वो आप कर सकते हैं। और इसको क्या करते हैं, डबल कोटेशन के साथ जो है वो हम डबल कोट्स के साथ क्या है, स्टार्ट में भी डबल कोट और एंड पे भी जो है वो डबल कोट। फिर आती है बुलियन। ये क्या है, जब आपके पास दो ऑप्शन हो, आपने प्रोग्राम्स कहीं आपके पास इस तरह के प्रोग्राम्स आएंगे जिसमें आपने बताना होगा कि आया ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, सिर्फ दो ही ऑप्शन हो, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, बूल यूज़ करेंगे। यानी ये मेन जो है वो वेरिएबल्स की टाइप्स थी। तो अब देखते हैं कि इनको इसका सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरह हम इसको डिस्प्ले करें। सारी ऑलमोस्ट वैल्यू जो वेरिएबल्स हैं उनका तकरीबन
तरीक़ाकार सिंटैक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने सोचना है कि आपके पास जो वेरिएबल आ रहा है वो वेरिएबल किस टाइप का है, यानी जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं या जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं उसमें आप सबसे पहले सोचेंगे कि ये चीज़ है क्या, आया इंटीजर है, डबल है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है। यानी आपको सोचना होगा आपने वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, न्यूमेरिक वैल्यू फिर क्या पॉइंट्स के अंदर है या होल नंबर है। तो वो आपने सोचा अगर तो वो होल नंबर है फिर क्या होगा, आप उसको इंट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो पॉइंट्स में फिर आप सोचेंगे कि जी डबल यूज़ करना चाहिए या इंट यूज़ करना चाहिए, फिर आप उसमें से डबल या फ्लोट जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो जब भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करना सबसे पहले क्या करना, आपने टाइप बतानी है। सबसे पहले ये आपने टाइप, इन ये जो आपके पास 4-5 टाइप्स हैं इनमें से आपने कोई एक टाइप बतानी है कि जी करैक्टर है क्या है। करैक्टर करने के बाद आप क्या करेंगे कि वेरिएबल को कोई नाम देंगे कि जिससे आपको पता चले। आप जैसे हमारे पास एक नंबर आ जाता है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमने एंटर करने हैं तो हम क्या करते हैं, इंट मार्क्स, यानी जिस चीज़ से वेरिएबल का नाम भी वो आप रखना है। आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते, ABC कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि वेरिएबल का नाम वो रखे कि जिससे आपको चीज़ का आइडिया हो कि ये चीज़ वेरिएबल जो है वो इस काम का है। ये नहीं कि आपके पास हो, आप उसमें लिख रहे होंगे कि कोई नाम देना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें आपने लिखा हो जी मार्क्स, तो फिर आप खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। और जहाँ पे मार्क्स होंगे वहाँ पे आपने लिख दिया हो ग्रेड। यानी इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है कि वेरिएबल का नाम वो जो आपको बाद में भी जो है वो ज़हन नशीन है कि जैसे ही आप वेरिएबल्स को देखें आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल इस चीज़ का या इस वेरिएबल का ये काम। और फिर वेरिएबल का कोशिश करें नाम जितना छोटा और कंसाइज और अच्छा हो, जिससे आपको मीनिंग जब आप प्रोग्राम में मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करेंगे तो आपको वेरिएबल को रिकॉल करने में आसानी हो। या वेरिएबल सबसे पहले क्या टाइप बता दी कि ये टाइप इंट है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है, बूल है, जो भी वो करके फिर आगे वेरिएबल का नेम बता दिया जो आप अपनी मर्ज़ी से, ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। फिर आगे क्या है उसकी वैल्यू दे दी। अगर तो इंटीजर है तो आपने कोई ना कोई नंबर दे देना, 22, 23। डबल है तो आप उसको नंबर दे देंगे कि जी 22.5, 23.99। करैक्टर है तो आप क्या कहेंगे कि करैक्टर यहाँ पे CHR 4 वेरिएबल का कोई भी नाम दे देंगे। var1 लिख देते हैं हम, इक्वल टू आपकी जो भी वो होगी। करैक्टर के साथ हम क्या करते हैं, सिंगल कोट के साथ क्या है उसका करैक्टर जो भी आपने रखना है वो अल्फ़ाबेट का वो आप लेटर लिख देते हैं। अगर वो आपके पास स्ट्रिंग में है तो आप क्या करेंगे कि स्ट्रिंग जो भी आपके स्ट्रिंग का नेम होगा और आगे क्या करेंगे आप उसमें पूरे का डबल कोटेशन के साथ वो लिख देंगे। तो अब ये एक सिंटैक्स, अब आपके पास ये एग्जांपल है। इंट क्या है, आपके पास रेड कलर में मैंने इंट लिखा है। इंट आपके पास क्या है, डाटा टाइप है, वेरिएबल की जो है वो टाइप है। उसके बाद आगे माई नम जो है वो आपका वेरिएबल का नेम है। अब माई नम जो है वो अब आपने एक वेरिएबल बना लिया माई नम, और वो माई नम क्या है, इंटीजर टाइप है। और इंटीजर टाइप में क्या है कि आपने 15 स्टोर कर दिया। अब आप एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, आप जितने मर्जी वेरिएबल एक प्रोग्राम के अंदर चाहे यूज़ कर। अब वो इंट माई नम 15, इंट x इज इक्वल टू 15। ये करने के बाद अब वेरिएबल जब आपने लिख दिया, सी आउट में कल आपने क्या पढ़ा था कि सी आउट में आप कल मैसेज शो कर रहे थे कि आप क्या करते थे, सी आउट ये सिंबल आपने यूज़ किया, उसके बाद आप क्या करते थे कि डबल कोटेशन मार्क और आगे हेलो वर्ल्ड लिख के तो कोटेशन मार्क लगा के हम सेमी कॉलन डाल। लेकिन आज क्या लिखा हुआ है, सी आउट माई नम। अब माई नम लिखेंगे तो क्या होगा कि जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो वैल्यू हमें शो करवा देगा। यहाँ पे सी आउट में माई नम लिखा तो क्या हुआ, 15 हमें शो करवा देगा। यहाँ पे सी आउट एक्स किया तो क्या हुआ, 15 हमें शो करवा देगा। हम ये एग्जांपल जो है वो साथ अपने कंपाइलर के ऊपर भी रन करते हैं। अब देखें ये हैश इंक्लूड आई स्ट्रिंग यूजिंग नेम से डिंट मेन और रिटर्न 0, ये सारा कुछ हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इंट कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, var1 इक्वल टू 15, 165 कर देते हैं। इंट एक्स, आप एक्स वाई जी कुछ भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। कल हमने क्या किया था, कल हमने किया था सी आउट डबल कोटेशन मार्क लगाने के बाद क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड, और साथ एंड कर दिया था। ये अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड का जो मैसेज है वो शो करवा देगा। हम इसको अब रन करते हैं। अब रन किया तो क्या हुआ, हमें जस्ट हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ इसने दिखा दिया। अब ये आपके पास कोड मैंने जूम कर दिया है। अब इंट वेरिएबल 1 165 इंट एक्स 59। अब हम चाहते हैं सी आउट, अब
ये हेलो वर्ड जो भी, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल 1। वेरिएबल 1 करने के बाद अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, सी आउट लिखता हूँ। अब सी आउट में अब क्या है, मैं वेरिएबल जो भी, अब मैं चाहता हूँ वेरिएबल 1 हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने एज इट इज़ वेर 1, और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो है वो उसके बाद एंड एल हो, नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो चला जाए, एंड एल कर दिया। अब क्या होगा आपका, मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा वेरिएबल 1, साथ आगे 1165 जो हमने इसको रन किया, वेरिएबल 1 165 आ गया। ठीक है, ये 1 क्योंकि वो दोनों इकट्ठा मैंने सेमी कॉलन इसके अंदर डाल दी। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब क्या है कि इसके बाद हम चाहते हैं कि जी एक्स को भी जो है वो शो करवाएं। तो हम यहाँ मैं मैसेज, इस पर जो भी आप मैसेज लिखना चाहें आप वो मैसेज लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ। एक्स लिखूँगा तो क्या होगा, वो मुझे एक्स की वेरिएबल 1 इज 165, वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 59। अब ये देखें, ये इंट, ये एक्स 59 और वेरिएबल 165। आप यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। आप इसके अलावा भी आप जो है वो कोई भी लाइन जो आपने अपनी मर्ज़ी से, अब मैं चाहता हूँ कि जी पहली लाइन पे वेरिएबल का मैसेज आए, उसके बाद उसका नंबर लिखा हुआ है वेरिएबल 1। अब मैं क्या करता हूँ, एंड एल, यहाँ पे भी कोटेशन मार्क के बाद एंड एल लिख देता हूँ, रन करें। अब क्या होगा, पहली लाइन पे वेरिएबल 1 लिखा हुआ आएगा, फिर 165, फिर वेरिएबल ऑफ एक्स इज़ 59। यानी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैसेज कुछ भी शो करवा सकते हैं। ये अभी हमने क्या किया, जो एक एग्जांपल की थी कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया my num, और उसकी टाइप क्या हमने रखी, इंटीजर, और उसको क्या है एक वैल्यू असाइन कर दी 15। अब ये देखें, इंट my num इज इक्वल 15, सी आउट my num रिटर्न 0। अब हम क्या करते हैं, एक करैक्टर वैल्यू ले लेते हैं। इसी के साथ ही क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अब आपको कल बताया था कमेंट्स का तरीका, हम इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कमेंट्स में कर देते हैं। 4 var 1। अब देखिएगा मैंने वो var1 लिखा हुआ था, इसको मैंने कैपिटल V के साथ लिख दिया, var1 इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क के साथ a लिख दिया, char। अब एक var1 इसी तरह मैंने लिख दिया, इसमें स्मॉल a लिखा, और v भी स्मॉल और a भी, लेटर भी इसके अंदर है स्मॉल। फर्स्ट var1 और सेकंड में द वैल्यू ऑफ var1। अब देखें, अब हमें क्या डिस्प्ले वो करवाता है, वेरिएबल 1। अब ये चीज़ देखें, अब आपका कोड देखें, करैक्टर var1 कैपिटल है, स्मॉल var1 के साथ है a है। हमने वेरिएबल 1 को डिस्प्ले करवाया, सी आउट var1 किया तो a कैपिटल, फिर सी आउट var1 इज इक्वल टू var1 हम किया तो स्मॉल। अब C++ आपको बताया था कि ये क्या है, केस सेंसिटिव है। आप स्पेलिंग देखें, ऑलमोस्ट बज़ाहिर देखें तो पता नहीं चल रहा, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक v का जो है वो डिफरेंस आया। अब देखें, वो एक स्मॉल जगह पे, एक पे आपने स्मॉल लेटर में लिखा, एक में आपने कैपिटल लेटर में, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो इसको लिख देता हूँ ABC लिख देता हूँ सिंपली। अब इसको मैं क्या करता हूँ, VR छोटा लिख देता हूँ और ABC। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सी आउट किया वेरिएबल 1 में। अब मैं इस चीज़ को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका कैपिटल V नहीं लिखा, स्मॉल v लिख दिया। अब और स्मॉल ABC की जगह क्या करूँगा, A B और C कैपिटल लिख दूँगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, रन करूँगा, एरर दे देगा कि क्या वेरिएबल 1, ये नीचे आपके पास एरर, ABC इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस ग्रुप, var1 इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप।
यानी आपने इसको डिक्लेयर ही नहीं किया होगा। अब मैं इसको कैपिटल वी करूँगा तो उसी वक्त ये वाली चीज़ रन हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ ठीक, लेकिन ABC उसने नहीं कहा कि ABC रन नहीं हो सकते। मैं इसको ठीक किया, दोबारा रन करूँगा तो अब आपके पास वेरिएबल रन हो गया। इसी तरह आप इसको भी हम कमेंट में कर देते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा तो वो एरर दे देगा कि जी हमारे पास तो वेरिएबल कोई डिक्लेयर ही नहीं है, var1 है ही नहीं हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, फ्लोट लेते हैं, FLOAT फ्लोट, var1 इक्वल टू 25.69, फ्लोट ABC ए। अब हम इसको रन करते हैं। वेरिएबल 1 25.9 एज इट इज़ आ गया जो हमने लिखा 25। अब ABC को हमने ए का नाम दिया, तो ABC की जगह उसने 97 लिख दिया। अब देखिएगा मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको बी पे वो 98 की वैल्यू दे रही है। ये आस्की कोड होता है इसमें। अब क्या है, कंप्यूटर के अंदर एक आस्की कोड आप गूगल पे जाके सर्च करें तो उस पर क्या होता है कि आपकी जितनी ये ABC है इनकी वैल्यूज़ दी होती हैं। एक कोड दिया हुआ है आस्की कोड, तो उसमें आप ABC की वैल्यू, अब ये देखिए ABC की क्या है, C की, कैपिटल C की वैल्यू 67 है, तो स्मॉल जो C है उसकी वैल्यू आप देखें वो आपको डिस्प्ले करवाएगा 99। तो ये वैल्यूज़ हैं, आप इनकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं अगर इसकी जगह डबल लिखता हूँ, अब देखें डबल के साथ वही चीज़ आपके पास उसी तरह आ जाएगी। ये आपके पास फ्लोट में था, अब डबल में यही चीज़ DOUBLE, डबल में अब मैं ABC की जगह जो है वो ABC की जगह कोई 69.6 वैल्यू मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ 25.69 और 4867.4। अब उसने क्या किया कि इसको राउंड ऑफ कर दिया, 36 था, 6 का उसने राउंड ऑफ करके 0.4 कर दिया। ये आगे आप देखेंगे कि इसको राउंड ऑफ किस तरह हम करते हैं, तो किस तरह वैल्यूज सेट की जाती हैं। तो आज के लिए अभी हमारा और टॉपिक देखते हैं, और करैक्टर स्ट्रिंग एक रह गया हमारा, तो स्ट्रिंग किस तरह करेंगे हम। स्ट्रिंग का कोई आप नेम दे दें, STRING स्ट्रिंग 1 नाम रखते हैं, तो यहाँ पे कोई भी नाम दे दें, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, एंड कर दिया। और फिर एक देते हैं फ्लोट का आपको पता चल गया कि फ्लोट की वो उसी तरह वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम जस्ट इसको सी आउट वेरिएबल 1 मैसेज, आप इस पर कोई भी नेम ऑफ कोर्स लिख दें, कोर्स इज, नेम ऑफ कोर्स लिखने के बाद आप इसको जो है वो सी आउट, हमारे स्ट्रिंग का क्या नाम था, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम जो भी आएगा वो स्ट्रिंग, और आपने सेमीकोलन कर दिया। नेम ऑफ कोर्स इज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, क्योंकि यहाँ पे एंडल हमने किया हुआ था, एंडल को ख़त्म करते हैं तो इसको रनिंग कंडीशन में लेके आते हैं। नेम ऑफ कोर्स इज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसके बाद स्ट्रिंग के बाद क्या करते हैं, एंडल, नेम ऑफ प्रोग्रामिंग कोर्स इज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम मज़ीद इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।